किसी ने क्या खूब कहा है, शब्द तो मुफ्त में मिलते हैं या दोस्त, उसका जैसा हम प्रयोग करेंगे हमें वैसी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपक। फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी इन्हीं शब्दों के हेर फेर और इन्हीं शब्दों के प्रयोग पर आधारित है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा गांव होता है और उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं और उसी गांव में एक बड़ा धनी व्यक्ति होता है, स्वभाव का बड़ा क्रूर और बड़ा सख्त। ठीक है। तो धनी होने के कारण ही उसके अंदर थोड़ा अहंकार भी होता है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से वो उस गांव के लोगों से बड़े अभद्र तरीके से व्यवहार करता था, बड़े अभद्र शब्दों का प्रयोग करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि वो गांव के लोगों से बड़ा दुर्व्यवहार करता था। उसका कारण ये था कि वो धनी था और उसके पास पैसा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार था। ठीक है। तो होता क्या है कि एक रोज उसके वहां एक बूढ़ी महिला आ जाती है। तो बूढ़ी महिला आ जाती है तो वो उस बूढ़ी महिला की अभी उम्र का लिहाज ना करते हुए उसके साथ भी जो होता है बड़ा अभद्रतापूर्ण व्यवहार करता है और बड़े अपशब्द और कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता है। ठीक है। तो वो बूढ़ी महिला बड़ी उदास और बड़ी निराश हो जाती है और वो बूढ़ी महिला इसी कारणवश उसके व्यवहार की वजह से उसके साथ उससे कुछ कहती है कि तेरा जो व्यवहार है, तेरे जो शब्द हैं, वही तेरे पतन का कारण बनेंगे। ठीक है। तो सिलसिला यूं ही जारी रहता है। फिर होता क्या है कि कुछ टाइम बाद उस व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति समाप्त होने लग जाती है और वो बड़ा परेशान रहता है और बड़ा दुखी रहता है कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। ठीक है। बड़े सोच विचार में रहता है। तो वो अब उसकी परेशानी का सबब उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। ठीक है। होता क्या है, फिर एक बार उसी गांव में जो होता है एक बड़ा सज्जन किस्म का साधु संत पहुंच जाता है। ठीक है। बड़ा तपस्वी टाइप का व्यक्ति। तो वो साधु संत से के बारे में जब उसे जानकारी मिलती है तो वो साधु संत से मिलने जाता है। ठीक है। साधु संत से मिलने जाता है और उस साधु संत को अपनी सारी समस्या बताता है। ठीक है। स्टार्टिंग से तो साधु संत को समझ में आ जाता है कि आखिर मसला क्या है। वो कहता है ऐसा करो, आप कल आओ मुझसे मिलने के लिए। ठीक, कल आओ। दूसरे दिन वो धनी व्यक्ति जाता है उस साधु संत से मिलने के लिए और वो साधु संत उसको ना कुछ कागज के टुकड़े देता है। ठीक है। टुकड़े देता है और कहता है कि तुम एक काम करो, इन सभी कागज के टुकड़ों को पूरे गांव में जगह जगह जो होता रखकर मेरे पास आओ। ठीक है। वो ठीक वैसा ही करता है, उन कागज के टुकड़ों को पकड़ता है और उन कागज के टुकड़ों को गांव के विभिन्न हिस्सों पे रख के वापस आ जाता है। ठीक। तो आता है तो कहता रख के आ गए, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। अब वो कहता है कि आप मुझसे कल फिर से मिलना। ठीक। अब रात भर बड़े असमंजस में रहता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसे ना ही समस्या समझ में आ रही होती है ना ही समाधान मिल रहा होता है। दूसरे दिन फिर से जाता है साधु संत से मिलने के लिए और फिर साधु संत कहता है जो वो कागज के टुकड़े मैंने तुम्हें दिए थे उन टुकड़ों को ऐसा करो, उन टुकड़ों को वापस इकट्ठा करके मेरे पास ले आओ। ठीक है। अब उसके कुछ समझ में आ नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उसके। तो वो जाता है और फिर से उन कागज के टुकड़ों को ढूंढने लग जाता है। अब एक दिन बाद उससे वो कागज के टुकड़ों में से एक टुकड़ा भी नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ कागज के टुकड़े उड़ गए होते हैं होंगे और कुछ कागज के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। तो उसे कहां से मिलते भाई? तो उसको एक भी कागज का टुकड़ा नहीं मिलता है। ठीक है। अब वो बड़ा निराश और हताश होकर साधु के पास आता है और साधु को अपनी पूरी व्यथा बताता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, कल जो आपने कागज के टुकड़े दिए थे उनमें से मुझे एक भी नहीं मिला आज। ठीक है। ये तो बड़ा असंभव काम है। तो साधु संत मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूं ये बड़ा असंभव काम है। वो कागज के टुकड़े बिल्कुल नहीं मिले होंगे, क्योंकि वो कागज के टुकड़े उड़ गए होंगे और इधर उधर बिखर गए होंगे। ठीक है। और वो भी एक दिन के अंदर। ठीक है। तो वो कहता है साधु साहब मुझे ये बताओ मेरी समस्या का समाधान क्या है। वो कहता है यही तो तेरी समस्या का समाधान है। वो कहता है जब तेरे पास पैसा था, तू धनी था, तो तू लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता था, लोगों का बड़ा अपमान करता था और लोगों के साथ बड़े अपशब्द प्रयोग करता था। तूने लोगों का दिल दुखाया, लोगों को दुखी करा, सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों की वजह से। ठीक।
पर क्या अगर मैं तुझसे कहूं कि तू उन शब्दों को वापस ले ले, तो क्या ले सकता है? तो कहता है नहीं ले सकता हूं। तो कहता है ठीक इसी प्रकार जब वो कागज के टुकड़े तू कल रख के आया और एक दिन के अंदर वो वहां से गायब हो गए, वो तुझे एक भी नहीं मिला, पर सालों से तूने लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार करा है, इतने अपशब्द गए हैं, तो फिर एक दिन में तेरी समस्या कैसे समाधान हो सकती है? और ना ही तू उन शब्दों को वापस ले सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तेरा दुर्व्यवहार, तेरे अपशब्द और तेरा अहंकार ही तेरे पतन का कारण है। बशर्त यह है कि तू उन शब्दों को वापस नहीं ले सकता, लेकिन अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अपने व्यवहार और अपने शब्दों का अच्छा प्रयोग करना सीख ले। यही तेरी समस्या का समाधान है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी या फिर जो कहानी का सार यह है कि कभी भी हमें अपने मुंह से निकले हुए शब्दों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा इन शब्दों का सदुपयोग कीजिए और कभी भी हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे शब्दों से कोई इंसान कभी दुखी ना हो। इसीलिए मैंने कहा था कि शब्द तो मुफ्त में मिलते हैं दोस्त, लेकिन उनका जैसा तुम प्रयोग करोगे वैसी ही तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विचारों और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।